So very good morning to class 11 student of St. Paul High School. So in this video, we will be discussing about chapter 2, economic problem and economic system. Okay. So what are the economic problems are there and what are the economic systems exist in our world. So number one topic we'll be discussing resource scarcity and the economic problem. You already know we have limited resources, right? Whatever the resources we have in the nature are limited, and that when from that limited resources we have to produce the goods that we have been producing. हमारे सोसाइटी या हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेस हैं वो क्या है बेटा, लिमिटेड है, और इस लिमिटेड रिसोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा. इसीलिए हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. कोई प्रोडक्ट हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और कोई प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर जिसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर हम और ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन मीन्स नंबर वन स्केर्सिटी. स्केर्सिटी सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि कोई भी चीज़ माने अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हो ही नहीं सकता. इसीलिए क्या हो जाता है बेटा, स्केर्सिटी हो जाता है. क्योंकि मैन का रिक्वायरमेंट, मैन इज अ वांटिंग एनिमल. सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने ये बात किया था दैट मैन इज अ वांटिंग एनिमल. मैन का जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ते रहता है उसका और डिमांड इंक्रीज होते रहता है. तो इसीलिए डिमांड कभी फुलफिल होने नहीं वाला इंसान का. तो इसीलिए एक प्रॉब्लम अराइज होता है, वो है स्केर्सिटी. स्केर्सिटी किस किस लेवल में हो सकता है, एट कंज्यूमर लेवल हो सकता है, प्रोड्यूसर का लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल. कंज्यूमर लेवल में कैसे होता है, देखिए, स्केर्सिटी मीन्स लिमिटेड इनकम एंड चॉइस मीन्स allocation of income to the purchases of different goods and services in a manner that he maximize his satisfaction. कंज्यूमर लेवल में देखो, कंज्यूमर लेवल एक कंज्यूमर है तो उसका इनकम क्या होगा, लिमिटेड होगा, और उसका चॉइस भी क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा. और इसी की वजह से उसको फेस करना पड़ेगा स्केर्सिटी, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड इनकम तो है नहीं कि जो मन में आए वो खरीद पाए. इसीलिए उसको एक ना एक पॉइंट ऑफ सिचुएशन में जाके उसको स्केर्सिटी फेस करना ही पड़ता है. प्रोड्यूसर के लेवल में रिसोर्सेज, वट एवर द रिसोर्सेज द प्रोड्यूसर आर यूजिंग टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, उसका भी एक लिमिट होता है. उसके बाद वो करेगा तो वो नहीं हो पाएगा. उसके बाद नेशनल लेवल में बात करेंगे तो वट एवर द नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव एंड वट एवर द थिंग्स वी आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्शन, उसका भी क्या एक लिमिटेशन है, टाइम बाउंड है, एक बाउंड्री है. तो इसीलिए इसको भी कहते हैं हम, इसलिए यहाँ पर भी इस लेवल में हो सकता है, इस लेवल में भी आपको स्केर्सिटी फील्स हो सकता है. After that, we are talking about at the international level. Scarcity means limited resources and choices, means use of resources in a manner such that the benefit from international trade are maximized. Scarcity means limited resources and choices means use of resources in a manner. देखो, scarcity का मतलब क्या होता है, लिमिटेड है हमारे पास सब कुछ. तो इस लिमिटेड चीज को भी अगर हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो हमें क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में बेनिफिट हो सकता है. ये एक सिचुएशन है, ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है हमारे पास, हमारे सामने, एक्चुअली पास नहीं है, हमारे सामने. सबसे पहला है अनलिमिटेड वांट. ह्यूमन इज अ वांटिंग एनिमल. ह्यूमन का वांट्स कभी भी खत्म नहीं होता. ह्यूमन का वांट्स अगर खत्म हो जाता तो हमारे इकोनॉमी में कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं. ह्यूमन का वांट कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए हमारे इकोनॉमी में क्या है, प्रॉब्लम रहता है. नंबर 2, लिमिटेड और स्केयर मीन. और हम जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो रिसोर्सेस है, उसका जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होता है, या तो लिमिटेड होता है या तो स्केयर होता है. और अल्टरनेट यूज करते हैं हम, मतलब एक ही चीज का हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क कैन बी यूज फॉर सेवरल थिंग्स. ये सुनो, मिल्क से हम घी भी बना सकते हैं, मिल्क से बटर भी बनता है. तो एक ही चीज से बहुत सारी चीज बनाते हैं कि नहीं बनाते. तो इसलिए भी हम अल्टरनेट यूज करके उसको वो करना चाहते हैं, पर हम वो माने फुलफिल करना चाहते हैं, पर वो फुलफिल हम नहीं कर पाते. आफ्टर दैट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. मेजर क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स. एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मतलब क्या, बेसिकली कौन कौन सा गुड्स आप यूटिलाइज करेंगे, कौन कौन सा सर्विस आप प्रोड्यूस करेंगे ताकि आपका जो इकोनॉमी है वो अच्छे से रन हो. ये हम परफेक्टली नहीं डिसाइड कर पाते. उसके बाद व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. ये भी हम डिसाइड नहीं कर पाते, कौन सा सामान कितना प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें. और हाउ टू प्रोड्यूस, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि इसी हाउ टू प्रोड्यूस इज द क्वेश्चन बेसिकली, जिससे हम पता चलेगा कैसे हम प्रोडक्शन करना है. मतलब वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज द टेक्निक वेयर वी एम्प्लॉय मोर लेबर.
बट इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वी एम्प्लॉय लेस लेबर बट वी एम्प्लॉय मोर मशीन। हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? देखिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, या टेक्निक ही लिखा हुआ देखो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा लेबर इंप्लॉय करेंगे, पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में पैसे ज्यादा डालेंगे और आदमी कम, मशीन ज्यादा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर्स का बेनिफिट होता है, पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कंपनी का बेटर होता है। इंडिया इज एन कंट्री विच इज बेसिकली सराउंडेड बाई अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में क्या है, बेरोजगारी ज्यादा, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होने से तो क्या हो जाएगा, लोगों का लॉस हो जाएगा क्योंकि उन लोगों का जॉब चला जाएगा। तो इसीलिए हम इंडिया में हम कोशिश करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करने का। कहीं कहीं कुछ कुछ फॉर्म्स या कुछ कुछ जगह में होता है, कुछ कुछ जगह में नहीं होता। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो कौन कौन इंसान होगा जो उसको खरीदेगा, कौन कौन इंसान नहीं खरीदेगा, हमारा सोसाइटी का सोच विचार क्या है, ये भी एक क्वेश्चन रहता है इस क्वेश्चन का, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ओके, उसके बाद और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम कोई भी इंसान का परफेक्टली 100% डिराइव नहीं कर सकते, पहला बात, इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम रह जाता है, हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज आप जो भी रिसोर्सेज यूज करोगे उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, खराब होगा कि नहीं होगा, या कुछ ना कुछ वेस्ट जरूर होने वाला है। तो इसलिए हम फुलर यूटिलाइजेशन या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में पहुंच ही नहीं पाते। हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक प्रॉब्लम है। जो रिसोर्सेज हैं वो तो बढ़ नहीं रहे, रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, उल्टा कंज्यूम होते होते क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे, कंज्यूम होते होते खत्म होंगे, ये सुनो। तो इसीलिए हमें सोचना है किस बारे में, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मीन्स व्हाट, द रिसोर्सेज विच एवर द रिसोर्सेज विच वी आर यूटिलाइजिंग, हाउ टू यूटिलाइज देम इन सच एन एफिशिएंट मैनर सो दैट इट विल बी देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये है बड़ा सवाल। उसके बाद प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। देखिए, सामान तो प्रोड्यूस हो गया, पर वो होल कंपनी ने तो प्रोड्यूस कर दिया, पर वो कंज्यूमर तक पहुंचना पड़ेगा। एफिशिएंटली अगर नहीं पहुंचेगा, हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा, और वो कंपनी को क्या कैसे करना पड़ेगा, लॉस फेस करना पड़ेगा। अगर कंपनी को लॉस होगा तो वहां पर जो वर्कर है उसको लॉस होगा, और अल्टीमेटली कंट्री का जो बेनिफिट था वो भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी। एंड आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इज बेसिकली वर्किंग ऑन द सेटिस्फैक्शन लेवल। जो इंसान है, वट एवर द कंज्यूमर्स आर देयर, वो सारे इंसानों का क्या होना पड़ेगा, वो सारे कंज्यूमर का सेटिस्फाई होना पड़ेगा कोई भी सामान से रिलेटेड। अगर उन लोग सेटिस्फाई नहीं है तो आपका सामान खरीदेगा, आपका सामान नहीं खरीदेगा। तो उनका सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। अगर उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं कर पाते फिर क्या हो जाएगा, आपका कंपनी फेल हो जाएगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी भी एक पार्ट प्ले करता है किसमें, इस सारे प्रॉब्लम्स में। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस मेनी टॉपिक्स, economic problems and the central problem of an economy. I'll be sending in the notes so you can go through that properly. And in the next video we'll be talking about PPC curve and other things. Okay, and we'll be talking about capitalization, mixed economy. What are these topics? In the next video we're going to discuss and we'll be going to learn about it. So I believe you are good at your house. सब कुछ चंगा बढ़िया होगा आपके घर में, आशा तो यही करता हूँ। So stay safe. Thank you.